हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और इंग्लिश ग्रामर का डू एज डायरेक्टेड पार्ट सेकंड है। इसके पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट क्वेश्चन के लिए केवल एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, जिसे आप लोग देख लेना। चलिए शुरू करते हैं, आज के सभी प्रश्नों को देखेंगे फटाफट। पहला प्रश्न है यू ब्रदर गिव मी ए ब्यूटीफुल पेन। मतलब यू नहीं है, योर है ना, यानी आपके जो ब्रदर साहब ने मुझे दिया है क्या, अच्छा पेन दिया है। देखो सबसे पहले इसको आप पहचानो कि ये किस टेंस का वाक है। गेव, GAV, गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में लगता है आप ही बताओ। पास्ट इंडिफिनिट में लगता है। चलो ठीक है। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों ये देखो, पहले आपका साधारण वाक है, कहीं पे प्रश्न नहीं लगा है, कहीं पे निगेटिव नहीं है, तो साधारण वाक में ही बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए कि तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव एक वचन कर्ता के साथ हैज लगेगा, और यदि हैव हो जाए तो बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिएगा जरा, यहां पे योर है तो योर रहने दो, योर है तो योर। ब्रदर है BROTHER, ब्रदर। अब देखो यहां पे लगेगा हैज, और जब परफेक्ट की बात आ जाती है, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गिवन, GIVEN, गिवन। अब भैया मी है तो मी रहने दो। ए ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुल पेन। ये बच्चों क्लियर है कि योर ब्रदर मतलब आपके भाई ने हैज गिवन मी ए ब्यूटीफुल पेन, हमें एक सुंदर सा पेन दिए। ठीक है, ये चीज बच्चों ठीक। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। डू एज डायरेक्टेड थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है, बाकी तो बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद दूसरा प्रश्न बच्चों, मदर सेज टू मी, मतलब माता जी ने मुझसे कहा, यू आर जस्ट लाइक योर फादर। आप अपने पिताजी को पसंद करते हो। चेंज द नरेशन, नरेशन में बदलना है। तो बच्चों नरेशन में बदलते समय ध्यान ये रखना है, मेन पहला जो सेंटेंस है इसको आप देखो भाई, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी। क्योंकि हम जब दूसरा सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे तो इसी का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बना करके बदलेंगे, और इन दो सेंटेंसों को तोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे। बीच में दैट का प्रयोग करेंगे, और जब भी से टू आपको दिख जाए, नरेशन बदलना है, तो से टू की जगह टोल्ड का प्रयोग करना है। टोल्ड नहीं है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म होता है तो हम टोल्ड लगाते, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो टेल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है से सेड, सेड होता है तो टोल्ड लगाते बच्चों। तो यहाँ पे मदर है तो मदर रहने दो, MOTHER, कोई दिक्कत है नहीं। एक वचन करता है तो टेल्स ही लगाएंगे। ठीक है, टेल्स। ठीक, जैसे यहाँ पे सीज तो टेल्स। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे मी है तो मी रहने दो। फिर इन दोनों के बीच दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट। फिर हमने आपको बताया था कि बच्चों यहाँ पे जो यू है तो यू को हटाकर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे मी। मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म जब चेंज होता है, जैसे पैसिव वॉइस में उसी मी का आई और आई का मी। बच्चों आई का जो हेल्पिंग वर्ब होता है एम, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। जस्ट लाइक माई, यहाँ पर योर है ना तो योर का भी बदलाव होगा बच्चों, योर का हो जाएगा माई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम जस्ट लाइक माई फादर हो जाएगा, FATHER। ये हो गया राइट आंसर। आंसर है, आंसर क्वेश्चन आंसर है ना। फिर कंफ्यूज मत होना कि सर ये कहाँ से आ गया, क्या है। इसके बाद अगला है बी डोंट या बी डू नॉट नो मी। हम नहीं जानते भाई साहब, ऐड ए सुटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बच्चों आप लोगों से बनना चाहिए, क्वेश्चन टैग लोगों से बनता ही नहीं है। ठीक है, हालांकि इस टाइम पे बच्चों मेरे पास टाइम नहीं रहता कि आपको इंग्लिश पढ़ाऊं, इसलिए थोड़ा सा अभी यहाँ पर फिलहाल बच्चों इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको करा रहे हैं इंग्लिश में, ये चीज तैयार कर लेना। बी डोंट नो मी, बी डोंट नो मी। अब इसमें क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपका ये क्या है बच्चों, ये निगेटिव है। निगेटिव में क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। ठीक है, डू है तो डू लगा दो, और बच्चों यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हो बी, तो बी लगाकर आप क्वेश्चन टैग बना रहे हो, ये लगा दो, आपका आंसर हो गया बिल्कुल सुटेबल, और कुछ भी नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब डू है तो डू लगा दो। ठीक है,
और ऑक्सिलरी वर्ब के मतलब ये होता है बच्चों, जैसे आप चाहे मॉडल्स हो वहाँ पे, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब हो, कोई दिक्कत नहीं, कैन कुड जो भी हो वो लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, ये आपका निगेटिव का सीधा क्वेश्चन टैग में बदलाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन टैग से ही है, देखो जरा, जजेस बियर बिंग्स एट द सुटेबल क्वेश्चन टैग। सुटेबल क्वेश्चन टैग हमें बनाना है बच्चों, इसके लिए तो जैसे जब हम साधारण वाक्य की बात करते हैं कि जब हमारे पास साधारण वाक्य हो, तो वैसे क्वेश्चन टैग लिखते समय पहले आप पूरा प्रश्न भी लिख दो, जैसे हमने इस पर प्रश्न नहीं लिखा, जैसे इस पूरे प्रश्न को भी लिख दो, फिर लास्ट में कॉमा लगाकर क्वेश्चन टैग बना दो। जैसे अभी इस पे हम आंसर लिखेंगे, तो आंसर लिखते समय ध्यान रखना थोड़ा सा, जजेस बहुत वचन है भाई, कई सारे जज हैं, है ना, बियर विंग्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन बनाना है हमको, तो ये बहुवचन है बच्चों। यदि साधारण वाक्य होता तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक साधारण वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करेंगे, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो डू डच का प्रयोग करते हैं, तो जब हम एक वाक्य की बात करते हैं तो डच का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो बहुवचन के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, तो बच्चों सीधा डू का प्रयोग होगा, ठीक है। और डू नॉट हम कैसे लिखते हैं, तो भाई डू नॉट को लिखते हैं डोंट लिख सकते हैं, क्या, डू नॉट को हम लिखेंगे डोंट, तो यहां पर आप लिखेंगे DONT, तो डोंट हो जाएगा बच्चों, डोंट हो जाएगा। और इसके बाद इसमें बहुवचन जजेस, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा दे, क्या लगाना पड़ेगा, दे, तो यहां पर आप लगा सकते हैं डोंट दे, तो THEY, फिर बच्चों आपको यहाँ पे लगा देना है क्वेश्चन मार्क, तो आपका आंसर क्लियर हो गया। यहाँ पर भी आप पूरा क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद कॉमा लगाकर इसको लिख दें, तो कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ से अब क्या कौन सा रूल्स बता दिए, क्योंकि भैया यहाँ पर मैंने नहीं बताया था, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आ सकता है 12th में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों मैं करा रहा हूँ, ताकि भैया यदि आ भी जाए ना तो ऐसे में आप सिमिलर क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस को लेकर के, आर यू लर्निंग योर लेसन। सबसे पहले आर यू लर्निंग, लर्निंग मतलब ING जुड़ा है, सिंपल है, EJMR हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, EJMR आपको हेल्पिंग वर्ब दिख गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आर यू लर्निंग, क्या आप सीख रहे हो, योर लेसन्स, जो आपके लेसन से अध्याय हैं, क्या आप सीख रहे हो। तो हम जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो भैया जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट के रूप में योर लेसन्स, है ना, अभी सिर्फ हम समझा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, कई सारे लेसन्स हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी है, क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगेगा, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं बच्चों, तो आर योर लेसन्स, ठीक, ये चीज क्लियर है। इसके बाद यहां पर ING, भाई हम लर्न के साथ ING नहीं लगा सकते, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और इसके लिए हमको ING लगाना है तो फिर हमको यहां पर बीइंग लगाना पड़ेगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, बीइंग का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्नड, LEARNT, भैया पढ़ लो आप क्या है, ठीक है। और फिर आपका जो भी यू है, तो यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यू का यू ही होता है जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस में, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का क्वेश्चन चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क्स लगाना पड़ेगा, तो ये भैया पैसिव वॉइस में भी चेंज होता है। डू एज डायरेक्टेड में ऐसे ही कंबाइन करता हूँ, एक टेंस में चेंज करने के लिए, एक आपका पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए, डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन टैग हो गया भाई, और भी नरेशन हो गया, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बीच बीच में लाता रहूँगा बच्चों। तो ये अभी फिलहाल चेंज टू पैसिव, ये तो क्लियर हो गया होगा, बन भी जाएगा आपसे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारा, वी शैल गो फॉर ए पिकनिक टुमारो, हम जाएंगे कल के दिन, टुमारो मतलब अगले दिन, कहाँ जाएंगे भाई, वी शैल गो फॉर ए पिकनिक, पिकनिक में जाना है। चेंज टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है बच्चों, क्या लगता है, इज एम आर लगता है। बी मतलब हम होता है तो बी मतलब हम, बी के साथ क्या लगेगा, आई बी के साथ, भाई आई के साथ एम लगता है, फिर आपका भैया एक वचन के साथ इज लगता है, तो बी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा।
तो बी आर हो जाएगा बच्चों, तो बी आर हो गया, ठीक है, वी आर, ठीक है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब सेल था तो आर लग गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात चल रही है ना, गो है तो गो हो जाएगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। जब भी कंटिन्यूअस की बात आ जाए, टेंस में कंटिन्यूअस की बात आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगाना ही लगाना है, कहीं भी बात हो गया तो भाई सब्जेक्ट बी, बी के साथ आर, बी आर गोइंग, कहां जा रहे हैं, फॉर ए पिकनिक, पिकनिक गलत हो गया मीनिंग, पिकनिक है ना, ये पिकनिक हो गया। टुमारो, TOMORROW, ये लो भैया, ये आंसर हो गया, देख लो जरा। वी आर गोइंग, कहां जा रहे हो, फॉर ए पिकनिक टुमारो, कल हम पिकनिक जा रहे हैं। तो यहां पे आपका चेंज करने का सेंटेंस आया तो हमने सेल की जगह आर लगा दिया। ध्यान रखना, जब भी कंटिन्यूअस टेंस में बदलना हो तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। कुछ ऐसे लॉजिक है भाई, टेंस नहीं बन रहा तो लॉजिक से पढ़ो, तो लॉजिक से तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई कंटिन्यूअस में बात यदि चेंज करने को आ गया तो आईएनजी लगाना है। पैसिव वॉइस की बात आ जाएगी तो आईएनजी उसमें नहीं लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, उसमें बीइंग लगाना है, जो मैंने अभी इसके पिछले में करके दिखाया था, BEING लगाना है बच्चों। आखिरी क्वेश्चन देखिए बच्चों आज का, दे आर गोइंग टू प्ले ए फुटबॉल मैच, वे जा रहे हैं खेलने के लिए फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। चेंज टू सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है बच्चों। सबसे पहले तो यहां पे सब्जेक्ट है, जब भी सिंपल टेंस में बदलना है तो भाई सब्जेक्ट पहले लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट फिर आपका पास्ट की बात आ गई तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो दे, ठीक है। अब यहां पर आर है ना, तो आर से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आर हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, हमें बदलना है पास्ट में, तो दे। अब यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो गिव, गेव, गिवन। ध्यान रखना, क्वेश्चन पहले समझ लिया करो भाई। दे, सॉरी यहां पर क्या है, गो है, गो में जाना, गो वेंट गान, तो वेंट हो जाएगा। हम सोचे गिव गिवन ही देना होता, गिव गेव गिवन, लेकिन यहां पर गो है तो गो वेंट, तो बच्चों वेंट हो जाएगा। सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आगे कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा गोइंग में, गो में आईएनजी, तो हेल्पिंग वर्ब इसी को मानकर चलेगी। फिर कुछ नहीं बनता तो आगे सीधा उतार दो, आप कुछ चेंज ही नहीं करना यार, कुछ चेंज नहीं करना, फुटबॉल मैच, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों आंसर। उम्मीद करता हूं आज का डू एज डायरेक्टेड, मैं सोचता हूं कंसेप्ट को समझो, एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपसे बनना चाहिए बच्चों। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।